समूह बोल रहे हैं। 100 अब लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे काजल, है ना। देखो यहाँ पर क आकार ज अ ल हुआ, तो इसमें शब्द का मेल है, शब्द जुड़ा हुआ है, और है कि नहीं है। तो ये कैसे बना, कैसे होता है, क्या लक्षण है, इन सभी लक्षण को आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो शब्द संसार क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन हो जाएगा शब्द संसार, हेडलाइन, सारे बच्चे छापते चलना, और बीच बीच में दिक्कत होगा तुरंत मुंह से क्वेश्चन निकलना चाहिए कि सर समझाइए, समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम अगर होगा तो हम हैं, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, टेंशन नहीं। है ना। व्याकरण के जिस भाग से शब्दों के भेद, अवस्था और उत्पत्ति का वर्णन हो, भेद मतलब शब्द के कितने भेद है ना, शब्द का कितना भेद हुआ है, पार्ट बाय पार्ट जानेंगे। उसकी अवस्था कैसे मानेंगे, शब्द का अवस्था क्या होता है, मतलब किस भेद में बना है, ठीक है ना। उसका उत्पत्ति मतलब बना कैसे है शब्द, इन सभी चीजों के हम जिस चीज में जानते हैं, जिस प्रक्रिया में जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, है ना। आई बात, वेरी गुड। अब एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, शब्द किसे कहते हैं, है ना। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत, उम्मीद है नहीं होगा कोई दिक्कत, है ना। क्या बोल रहा है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझते, बहुत ही आसान है, समझने भर का देर है, समझ गया तो ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब है यहाँ पे एक पॉइंट, फैक्ट वाला पॉइंट है, इसको याद रखना है। देखो शब्द की रचना, शब्द के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, याद रखना। चैप्टर मिस मत करना, क्लास मिस मत करना, वरना एक क्लास चैप्टर क्लास, याद रखियो। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या चीज चला जाएगा, जीपी में चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर कर देंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई करते, या फिर यही से क्या सकते हो, जब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, अर्थात क्या करें। देखो अर्थ की दृष्टि से, है ना, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उद्गम की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से, शब्द की ये प्रकार है। ये चारों प्रकार को तुम समझो, बहुत ही आसान भाषा में समझा देंगे यार। आज देखना, आज पढ़ लिया ना तो तुम समझ जाएगा, पूरी समझेगा, नहीं समझेगा तो कहीं की बोलता है, कौन सी बोलता है, नहीं समझेगा, फिर से समझाएंगे। उत्पत्ति का वर्णन, हाँ, उत्पत्ति का वर्णन हो, उसे कहा जाए उद्गम की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से बहुत ही आसान है। देखो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से सिंपल समझते हैं। अर्थ की दृष्टि से यहाँ पे लिखते हैं अर्थ वाला बाई, अर्थ दे देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, 2, सार्थक और वेरी गुड, अरे याद है तुम लोगों को जी।
निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। ये सार्थक और निरर्थक क्या होता है? जिस शब्द का अपना कोनो वैल्यू होता है ना, जिस शब्द का अपना कोनो वैल्यू होता है वो हो गया सार्थक, और जेकर नहीं होय छै उ भए गेलै निरर्थक। जेना देख, सार्थक के मामला में भेलो कल कल भेलै, यस सर, क आ देखी एकटा लिखै छियो कमल कमल भेलो। यस सर, बोलेंगे बउआ कमल लेके आओ, लेके आएगा रे? यस तो बोला रे यस सर। और निरर्थक हम इसको उल्टा करते हैं, ल म क, लमक दो 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 तो जा लमक कपार खुजियाएगा आगे सर कथी बोले खुजियाएगा नहीं खुजियाएगा? हाँ तो खुजियाना नहीं तो समझ जाना कि नहीं था निरर्थक है, नहीं चलेगा, आपका दाल नहीं गलेगा। सार्थक, आई वांट सार्थक शब्द है ना, वो बोलेगा। मैं सर निरर्थक में कोनो जलेगा चलेगा रे? तो अर्थ की दृष्टि समझ में आया? अर्थ की दृष्टि से सब ये कितने भेद भेद हैं? कौन कौन? सार्थक और वेरी गुड। अर्थ की दृष्टि से सबके दो भेद है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है कुछ स्वयं में कुछ अर्थ होता है, और निरर्थक का मतलब होता है जिसमें खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। कुछ ज्यादा फास्ट बोल दिया क्या है ना? तो लेकिन समझ में आया ना? फास्ट बोले में भी समझ में आया, ये ध्यान रखना। चलिए आगे लिखते हैं। अर्थ हो गया, अर्थ गया, बाय बाय टाटा। अब है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, मतलब उत्पत्ति भी करते हैं। उत्पत्ति दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? मैं समझ गए समझ गए सर। देखो नहीं आया तो बोल सकता है, हम समझाएंगे, आगे बढ़ने से पहले पूछेंगे। नहीं समझ आया सर, ये हम बोल रहे कि नहीं समझे। समझ गए सर। वेरी समझ जाएगा। तुमको थक रही थी, बोरा में कत रही थी, थक लिया बोरा में कत लिया, वही बात है। समझ आया? और कुछ नहीं। सार्थक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग छाप लो, छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। सार्थक निरर्थक लिख लो ना जी। अच्छा रुक जा बेवकूफ गधों। अर्थ की दृष्टि से सार्थक निरर्थक हो गया। इसमें लिखना कमल कमल, एकरा में लमक लमक भ गेलो। लिख दो नंबर पे व्युत्पत्ति। वेरी गुड बोल सकते हैं व्युत्पत्ति। इसके जो अब इसका 2 है, इसका 3 होगा, इसका 2 3 4 और इसका 5, ये कॉमन दे दिया है। अर्थ की दृष्टि का कितना भेद है? 2 नंबर पे व्युत्पत्ति, इसका कितना होगा? 3। उद्गम है, इसका कितना होगा? 4। प्रयोग में कितना होगा? 5। और ये तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद हैं? 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। एक है रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। अब देखो रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। जिस अर्जित को है ना, देखो इसको अलग करोगे, इसका अर्थ क्या निकलेगा? देखो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद है? 3 भेद है ना? 3 भेद है। अगर तो ये पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। अब पॉइंट निकल के आएगा सर हम पहचाने कैसे कौन रूढ़ है, कौन यौगिक है और कौन योग रूढ़ है। तो रूढ़ शब्द जो होता है जिसको तोड़ेगा ना तो उसका आपस में कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना? तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं काम, कोई मतलब है इसका? काम मतलब नहीं है काम, मैं काम करता हूँ, बहुत मेहनती लड़का ना। तुम वहां बोल रहे थे कि मैं काम करता हूँ, तुम बोलेगा बहुत मेहनती सर। पता है क्या करें, अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं। नहीं अगर अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे तो हमारी तारीफ कौन करेगा? खुद कर लिया करो तारीफ, नहीं तुम्हारी बुराई करने के लिए आराम कर बैठे हैं कि तारीफ खुद करो। काम, अब देखो वो इसको तोड़ते हैं, काम को हम तोड़े को आकर, अब मतलब छोड़ दिए को आकर और उन्हें कर दिए मो। बोलेंगे का, लेके आओ तो का बोलोगे का सर रांची जाइएगा, है ना? हम बोलेंगे मो लाओ तो मो, बोलेगा सर एक बार फिर हो जाइए रांची। मतलब वही करे नहीं मतलब तो जिस शब्द को तोड़ने पर उसका अलग अलग कोनो अर्थ नहीं निकलेगा वो कहलाएगा रूढ़, और जिसको तोड़ने पर उसका अर्थ निकलेगा। चिल्ला के बोलो, धरती हिला दो, जिस शब्द का अर्थ निकलेगा। जैसे आवाज दूध वाला, दूध और जोड़ वाला। दूध का अलग मतलब है,
बोलेंगे दूध लाओ, समझ जाएगा ना। बोलेंगे वाला मतलब जो उसको बेचता है, समझ में आएगा। जिन शब्दों का बाबू समझते हो ना, गलती होगा पूछेगी, है ना, हर एक को बोल रहे हैं, और ना मैं पूछूंगा तो तुम्हें सजाए मत करेंगे, मत देंगे तो पैसा कर देगा। आप ही पेट का सवाल है भाई। चल, दूध वाला, तो योगी क्या होता है? दूध वाला। योगी का मतलब जिन शब्दों को तोड़ने पर, खंड करने पर उसका अर्थ क्या होता है? निकलता है। तो बराबर भाग में बांटे ना, दूध जो वाला, तो दूध का अलग मतलब हुआ, अरे मतलब हुआ नहीं हुआ, वाला मतलब भाई अलग मतलब हुआ ना, इसका अलग मतलब निकल रहा है, तो बाबू वही हो गया, क्या हो गया? योगी। जिन शब्दों को तोड़ने पर वो अलग उनका अर्थ निकलता है, उसे आया बात में दूध जोड़ वाला। अब आया योग रूल, सबसे बड़का सीनियर पुष्पा भाव बनी। तो पुष्पा भाव को योग रूल को ऐसे करो, जो सब अपने समान अर्थ को छोड़कर द्वितीय था दूसरा अर्थ बताएगा। क्या बताएगा? दूसरा। जैसे यहाँ पर दे देंगे चतुर्भुज, हाँ लो चतुर्भुज, जिसके 4 भुजा। चतुर्भुज हम बोलेंगे क्या होगा? चतुर्भुज का मतलब कौन है? क्या इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी 4 भुजाओं, जिसकी 4 भुजाएं। अरे बुद्धू है तुम लोग। जिसकी बहुवी समास से 4 भुजाएं हो, जिसकी 4 भुजाएं हो। क्या भुजाएं? 4 हो। लेकिन क्या बोलते हो? हे 4 भुजा वाले हमको आशीर्वाद दीजिए। बोलते हो? बोलते हे विष्णु जी आशीर्वाद दीजिए। बोलता है कि नहीं बोलता है? 4 भुजा किसको है? वैसे तो सभी भगवान लोग को है, लेकिन मुख्य रूप से 4 को हाथ लेके कौन विराजमान रहते हैं? है ना, भगवान विष्णु, है ना। इसलिए तो 4 भुजाएं भी उनकी अलग अलग चीजों का ज्ञान देती है। तो देती है ना, हाथ में उपयोग ऊपर एक आशीर्वाद दे रहा है, एक किताब को पकड़े हुआ है, एक कमल फूल पकड़े हुआ है, एक चक्र पकड़े हुआ है। किताब धर्म को पकड़ के चलो, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद लो। कमल फूल शांति है तो शांति लो। चक्र है, ज्यादा फरमाएगा बाबू देख लो, है ना। 4 हाथ 4 को आशीर्वाद दे रहे हैं, 4 को चीज सिखा रहे हैं। तुम्हारा भी 2 को हाथ 2 को चीज सिखाता है, अगर तुम समझ पाओ तो। राइट हैंड, जितने तुम ज्यादा काम करते हो, सही काम कर रहे हो, मतलब तुमको एक सही काम और एक गलत काम करना सिखाता है ना। दोनों हाथ तो तुम्हारा डिपेंड करता है, कहते नहीं है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन चीज को अपनाते हो। तुम्हारा दोनों बॉडी का, शरीर का, सब हम कुछ ना कुछ सिखा रहा है बउआ, सब कुछ सिखा रहा है। समझो, सीखो, जानो इस बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं। जिनकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। अब क्या बोले यहाँ पर? विष्णु जी लिखते हैं ना। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, लंबोदर, जिसका लंबा हो उधर, माने पेट, जिसका पेट क्या हो? लंबा हो, पूरा ऐसे लेके चलते हैं ना। तो किनको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। तो 2 ही बोलते हैं, हे लंबोदर, हे जिसका पेट लंबा है, हमें आशीर्वाद दीजिए। बोलते हैं, अरे हंसने वाली बात नहीं बाबू, ये हमारे गणेश जी का नाम है, क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा है ना, उनका पेट बड़ा है, तो इसलिए उनका नाम लंबोदर रखा गया है ना। और उस लंबोदर जो है, लंबोदर, लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, इसका पेट लंबा। क्या कौन बोलते हैं? गणेश जी करते हैं ना। पता है तुमको एक खाते थे बात, गणेश जी को लंबोदर नाम बहुत पसंद है। अगर तुमको उनसे कोई बात मनवाना है ना, अगर तुमको उनसे बात मनवाना है तो मोदक लेके, है ना, और दुब्बी ना, दुब्बी का नाम सुने हो, सब जानते हो। दुब्बी और मोदक डाल के गणेश जी को आशीर्वाद करो। मैट्रिक का एग्जाम आ रहा है तुम लोग का, भीड़ में ना बोला कि बच्चा तो था। गणेश जी इतने अच्छे हैं, एक आशीर्वाद दे मांग लोगे, मोदक ले लोगे, और दुब्बी ले लोगे, जल ले लोगे, मोदक में लड्डू लेके, और दुब्बी लेके, और लेने के बाद जब उसके सामने जाओगे, नहीं बउआ याद रखना, भगवान अब ये जो बोल दी, इसका मतलब ये नहीं कि सर बोले भगवान पूजा करेंगे, हम जकाली माँ, जकाली माँ, ये करने तो पैदा नहीं होगा। भगवान भी हेल्प उसी करते हैं जो काम करता है, बेगारी को हेल्प नहीं होता है। समझ में आया? रूढ़ योगी समझ में आया? बाबू तुमको समझ में आया? और किसको समझ में आया? समाज से मिलता है। अब मिलने तो बहुत समाज तो क्या पहले इसी से वो मिलता है, उससे ये नहीं मिलता है। पहले ये आता है या वो आता है, ये पहले तुम्हारे भैया आए या तुम आया, भैया है, तुम्हारा तकल उनसे ही मिलता है, उनका तकल तुमसे तो नहीं मिलेगा। मान लो तुम लोग में किसी का तकल मेरे से मिल गया, तुम बोलोगे सर मेरा आपका तकल हमसे मिलता है। पहले तुम आए कि हम आए रे, हम आए, बोलोगे सर मेरा तकल आपसे मिलता है,
नहीं बोलोगे? वहां तक पापा मम्मी से मिल रहा है तो क्या बोलेगा कि मेरा पापा का तक हमसे मिल रहा है, तुम्हारा तक पापा से मिल रहा है, तो समझेगा तो बस तू भोपा उल्लू लंपर। चलो बच्चे हो गया ना? वेरी गुड। आप मिटा रहे हैं इनको जा। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन है? जल्दी जल्दी बोलो। इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर आवे बच्चे 3 नंबर कौन है? उद्गम की दृष्टि से देखो, ये पॉइंट उद्गम वाला याद है, तुम्हारे एग्जामों में आया था, आएगा, हर एग्जाम में आएगा और तुम्हारा भेजा को फ्राई करेगा। ठीक है, तो ध्यान दे देना। उद्गम वाला, उद्गम मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के शब्द के कितने भेद दे रहे? 4। कौन कौन? तत्सम, देखो, तत्सम, तद्भव, देवगत, आरूपीदेश, ई भेलो तत्सम, ई भेलो तद्भव, ई भेलो देशज और एकरे कहे छियो विदेशज। अब नाम सुनो, इसका नाम सुना है विदेशज, विदेशज। लो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए बता भी चलो। अब मेरी खुशी के लिए पढ़ो। तत्सम समझ में आया क्या होता है? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। जिनको समझ में नहीं आया लिखना पढ़ना बंद करो। पूरा कुर्सी की पेटी को बांध के, कुर्सी जो कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी पे जो बेंच बैठे हो, बेंच पर धार लो बेंच को, क्योंकि अभी भूचाल आएगा और तुम हिल जाएगा। तो उससे बढ़िया है पकड़ के बैठ जाओ, बढ़िया है ना? तो तत्सम है। तत्सम क्या है? जो शब्द संस्कृत से, है ना, क्या जीते संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए हैं, जो संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए हैं वो कहलाएंगे तत्सम। एग्जाम्पल देख लो। देखो, रात्रि माने रात यूज करते हैं, नहीं करते हिंदी में यूज नहीं करते हैं। ग्राम यूज करते हैं। क्लास 10th में तुम्हारा हिंदी का कहानी, 10th या 9th में कहानी है तो ग्राम गीत का मर्म, शायद हिंदी ये 9th का कहानी है। तो ग्राम यूज किया नहीं किया? पंख, है ना, पंख शब्द यूज किया जाता है। अग्नि, अग्नि शब्द का यूज किया जाता है कि नहीं है? तो जो शब्द संस्कृत के होते हैं, जो शब्द संस्कृत के होते हैं और उसको सेम उठा के होने से बैठा के हिन्ने कर देते हैं, है ना? जो शब्द को उठा के होने से हिन्ने कर देते हैं वही शब्द तत्सम। मतलब बदलता नहीं, उसका रूप नहीं बदलता है। याद रखोगे तुम लोग भी, उसका रूप नहीं बदलता है। जैसा संस्कृत में वैसा हिंदी में खाली पितर की मात्रा को निकल पहली पुरुष शब्द से निकाल देता है, बाकी वैसे ही रखता है। इसको आया बात में? जो शब्द संस्कृत से ठीक बदलकर हिंदी में आ जाते हैं उसका अर्थ नहीं बदलता है, देखने में भी वही है, उसी को कहते हैं तत्सम। आया बात में? तुम लोग में से कोई एक शब्द बच्चा आएगा और बोर्ड पे बताएगा एक संस्कृत का एक तत्सम शब्द कोई है वीर, माई का लाल या माई की लाली, आ जाओ बोर्ड पे आके मात्र तुमको एक ठो शब्द लिखना है, मात्र एक ठो तत्सम शब्द लिखना है। आ जाओ। रात्रि तो लिखा हुआ है बाबा, संस्कृत में भी वैसे ही है और हिंदी में भी वैसे ही है। तो बोर्ड पे ना आके बोलना होगा। बैठिए हम तो पता है बोल सकते हैं, हमको पता है तभी तो हम बोले। एक तो लिख हुआ यहाँ पर, एक तो लिख जल्दी से क्या लिख सकती है देखते हैं हम। क्या लिखी है रे? करके बताओ क्या लिखी है? पुष्प लिखी, सही है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है। पुष्प का हिंदी होता है? पुष्प का मतलब? डंडा, पत्थर,
अच्छा F-O-O-L फूल। नो सर। फूल मतलब मूल कि ये वाला फूल? हाँ हाँ लाओ रे। कितना बढ़िया शायरी है। फूल पे शायरी याद आया। मैंने तुम्हें फूल दिया अबला समझ के, नहीं मैं तुम्हें फूल दिया तोहफा समझ के, और तेरा बाप उस पर बैठ गया सोफा समझ के। ना तो यहाँ पर एक फूल, तो फूल तो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया। ये है तत्व। अब देख बउआ एक कर है तद्भव, क्या आएगा? तद्भव। अरे पढ़तो मजा आते आएगा, कहते मजा नहीं देते आएगा। तद्भव तब क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखो बिल्कुल इसी से तत्व रिलेटेड है, ध्यान देना यहाँ पर वरना भूल जाओगे। तत्व क्या बोल रहा है? जो शब्द संस्कृत से बदल कर आया है, संस्कृत में क्या था वहां से आ गया उबऊ, लेकिन जो शब्द संस्कृत का क्या हुआ है पूरा संस्कृत में मतलब उसका कुछ और है ना, और हिंदी में कुछ और है ना। इसका संस्कृत में एहने था, अरे एहने था कि नहीं था, यहाँ आ गया। और इसका भी मतलब संस्कृत में भी ऐसने था, यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम सॉल्व कर देगा तुमको सारा समझ गया। मोर, शाम, ऊंट, बाघ, बुआ रे क्या बोलते इसको? मोर। मोर का संस्कृत होता है क्या होता है? वेरी गुड। शाम का कब होता है? संध्या। ऊंट का होता है पुष्ट। बाघ का होता है व्याघ्र। अरे होता है कि नहीं होता है? संस्कृत से बदलकर हिंदी में आ गया पूरा इसका देखने में रंग रूप पूरा बदला। बाबू ऐसे शब्द को बोलेंगे तब अब हमको नहीं पता 10 दो तब यहाँ से वहाँ भर दिया है ना। अब बच्चा कंफ्यूज कर रहा है इसी में, तब हम तो यहाँ से भरा हुआ है। अब बोलोगे हमको पति नहीं कौन कैसे चेक करेंगे? चेक करने का आसान बहुत तरीका है, उसको तुम चेक करेगा। कैसे चेक करेगा कि उसका संस्कृत है कि नहीं? संस्कृत अगर उसका तुमको समझ में आ रहा है ना, कॉमन रूप से संस्कृत समझ में आ रहा है तो तुम उसको बोल देगा चलो भैया क्या चीज? तद्भव। और जिसका संस्कृतों में ओने और इसमें भी ओने, क्या मैं बनेगा? आगे बात समझ में कोई दिक्कत यहाँ पर? अब बात करते हैं देश विदेश, तुरंत समझ में आएगा। कल है मिनटों का खेल है तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग पढ़ रहा है, समझ जाएगा। दिमाग है भेजा है, और नहीं है तो जाओ लेके आओ। देश इसका डेफिनेशन तो बहुत आसान, देश नाम से पता चल रहा है, जो देश के अंदर बोला जाता है ना, जो देश के अंदर बोला जाता है उसको क्या 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 कहते हुआ? देश। जो भाषा देश के अंदर बोली जा रही है उसको बोलते हैं देशज। क्या बोलते हैं? देशज। जैसे लोटा, डोरी, पगड़ी, गमछा, गमछा, चिड़िया। बस कर रहे बस कर अब ट्रेन पकड़ दे बस कर कॉपी पूरा भर दियो। लोटा, डोरी, पगड़ी, गमछा, चिड़िया। अरे आया भैया रे। तो इस भाषा को देख अमेरिका बोलेगा, अमेरिका क्या बोलेगा? लोटा, डोरी, गमछा। बोलता है क्या? बोलता है अरे नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? मग। क्या बोलता है? मग। तो वो विदेश की भाषा है, जो भाषा हम लोग अपनी बोलचाल में नहीं बोलते हैं। ये तो बोलचाल में बोलते हैं बोलता है कि लागे लाठी हो से खनन भाया जतो। लागे मतलब मारना, लाठी मतलब डंडा, होश मतलब दिमाग, ठंडा मतलब ठीक हो जाएगी, है कि ना? तो ठेठी भाषा तो भाषा का भी रूपांतरित है। तो समझ में आया देश भाषा जो देश के अंदर कॉमन सेंस है। जैसे अलकतरा इस भाषा हम लोग देश में यूज करते हैं, अब यूज कर, लेकिन पहले अलकतरा ये ऐसा शब्द है। देखो कुछ ऐसा शब्द है जो अभी नहीं है। देखो जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो उसमें हमारे धर्म हमारे क्या बोलते हैं भारत देश में विभिन्न सारे लोग गुलामी किए है ना। अफगानी आए, मुगल आए, बहुत सारे आए। तो उन्हीं लोगों ने कुछ अल्फाज दिए। जैसे कि अल्फाज का मतलब क्या होता है? अल्फाज को हिंदी में क्या बोलते हैं?
शब्द को उर्दू में बोला जाता है अल्फाज। तो अल्फाज शब्द देशज है या विदेशज है? वेरी गुड, विदेशज है। तो ये पहले विदेश में बोला जा रहा था रे, अरे बोला नहीं, ये तो बोला गया कि नहीं बोला गया? अब देश में हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द, है ना? अल्फाज हो गया, वर्ड हो गया। अल्फाज सब मुस्लिम लोग हमारे धर्म मतलब कि बुद्ध इस्लाम जो थे, जब इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ था हमारे भारत में, तो इस्लाम धर्म का बढ़ा था, उसमें ये अल्फाज शब्द आया भारत में, है ना? हुजूर, हुजूर मतलब बड़े आदमी को तुम लोग बोलते हैं सर, बोलते हैं सर। सर का मतलब क्या होता है? हुजूर। हुजूर का मतलब श्रीमान, बड़े आप किसी को रिस्पेक्ट, आप हमको बोलते हो सर, साहिल सर। ये सर जो होता है, ये सर क्या है? सर क्या है? रिस्पेक्ट देने के लिए करते हो, रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है ना? किसी को सम्मान देने के लिए। नहीं तो तुम बोल सकते हो क्या चीज? श्रीमान। सर का हिंदी होता है श्रीमान, बस वही बात है। जनाब, है ना? जनाब देखो, उर्दू का जितना शब्द रहेगा, शब्द के सब आया है विदेश, है ना? आप समझ आया? ये देश समझ आ गया। अब विदेश जैसे क्या बोलेंगे? स्कूल, स्कूल चले हम, टेबल, कोचिंग, लाइट, कॉलेज, लाइट, कॉलेज ऐसे लिखा जाता है। कॉलेज हम लोग पढ़ते कॉलेज, कॉलेज हम भी जाएंगे कॉलेज। गया तुम लोग गया कॉलेज? हम तो रिटायर हो गए, आप देखो नहीं, अब तुम लोग का बारी आ रहा है। स्कूल, टेबल, कोचिंग, कॉलेज, लाइट। देखो, जिस शब्द का प्रयोग हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं, क्या बोलचाल की भाषा हाँ करने लगे हैं? लाइट जोन। अरे टेबल लिखा। पापा स्कूल जा रहे हैं, है ना? चेयर लिखे, चेयर बोलते उपयोग करने लगे। लेकिन बाबू ये हमारा रियल लैंग्वेज नहीं, ये विदेश लैंग्वेज है ना? जैसे आपको हम बोलेंगे, आप बोल रहे हो भैया या सर हम स्टेशन जा रहे हैं, हम स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन और सर ये जैसा जो विदेश है। वेरी गुड। अब शुद्ध हिंदी में क्या बोलोगे? श्रीमान, मैं धूम सकत विश्रामालय की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। शुद्ध हिंदी में सर को पता ठीक नहीं तो सर बोलेंगे। फिर से बोलते स्टेशन का होता है, बोलोगे श्रीमान, कहते सर, तो श्रीमान मैं धूम सकत विश्रामालय की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जाना का मतलब प्रस्थान करना, है ना? धूम सकत विश्रामालय की प्रस्थान कर रहा हूँ, है ना? अब जैसे तुम्ही लोग घर में कोई चाय बनाता है, मम्मी चाय देना, तो है ना? चाय देना तो बोलते हैं चाय तो क्या बोलते? चाय देता, मम्मी चाय देता। तो चाय कौन अपना इंडियन वर्ड है, विदेश वर्ड? कौन सा विदेशी है चाय? चाइनीज चाय बोलता नहीं बोलता है? तो उसी चाय तब चाइना से आया है, चाइना से चाय हाँ चाय बोलता है ना, उसी पर चाइना का शब्द चाय, है ना? चाय को अपना हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा मिश्रित युक्त पर्वतीय बूटी। बोलोगे ऐसे करके, हे माते, तो मम्मी क्या बनाना? क्या बोलोगे? मम्मी क्या बनाना? नहीं तो क्या बोलेगा? हे माते, दुग्ध शर्करा मिश्रित युक्त पर्वतीय बूटी ग्रहण करवाइए। मम्मी बोलेगी बाबू मम्मी बोलेगी बहुत पढ़ाई बंद जाएगी ना। तो इसी प्रकार से तो चाय का नाम याद हुआ, दुग्ध शर्करा मिश्रित युक्त पर्वतीय बूटी। लिख लेना, पहले ये पढ़ो ना, इधर तुमको कॉमन दिखाई यार दिमाग में। दुग्ध शर्करा मिश्रित युक्त पर्वतीय बूटी बोलना जाके, बोला मती ऐसे बोले, हे माते मैं अत्यंत थकान अनुभव कर रहा हूँ, मुझे दुग्ध शर्करा मिश्रित युक्त पर्वतीय बूटी ग्रहण दे। ठीक है, प्रदान करे। मम्मी बोलेगी बाबू फिर से बोलना है, दुग्ध शर्करा मिश्रित युक्त पर्वतीय बूटी। अरे देव समझिए सर, दुग्ध शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी, युक्त दुग्ध शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। दूध मतलब दूध, शर्करा मतलब चीनी, युक्त मतलब मिला हुआ। ठीक है, दूध शर्करा मिश्र, यहाँ पर मिश्र भूल गए। इससे अच्छा वही ठीक है।
यस सर इससे बढ़िया चाहिए बोलेंगे सर। मिश्रित युक्त देखो, दूध शर्करा, दूध शक्कर मिला हुआ, ठीक है, मिश्रित बोलो या युक्त बोलो, दोनों में इसको बोल सकते हो। मिश्रित पर्वतीय बूटी, पर्वतीय मतलब चायपत्ती, पहाड़ में असम में उगता है ना रे, हैं? पर पहाड़ पर उगता है ना, वही बूटी है, उसी का हिंदी है दूध शर्करा मिश्रित पर्वतीय बूटी। आराम बहुत भाषा में आराम से देख लेगा, मक्खन दिमाग की तुम लोग की सब देख के समझता है। चलिए हो गया, इसको छाप लिया, वेरी गुड, हमको पता है तुम लोग अभी आदमी। अब बात कौन सी हमारी है? अब बात हमारी और कोपचे में अलमारी है। प्रयोग, बच्चे में अलमारी। प्रयोग की दृष्टि, प्रयोग की दृष्टि शब्द की कितने भेद है? कौन कौन? हल्ला नहीं, डोंट मेक अ नॉइज, साइलेंट रहो यार, हंसने का मौका आएगा। Why here? Then I am here. हंसोगे हंसाएंगे, पढ़ोगे पढ़ाएंगे, खाओगे खिलाएंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण। मक्खन के माफिक तुम इसको पढ़ के निकल जाएगा, किसके तरह है? मक्खन के तरह। देख, संज्ञा किसे कहते हैं बोलोगे? दुनिया का जो भी नाम है वो संज्ञा है। क्या बोलेगा? कोनो नाम संज्ञा है। क्या बोलेगा? कोनो नाम। दुनिया में जो भी नाम तुम देख रहा है रे, सब क्या है? हम संज्ञा है। अच्छा, हवा संज्ञा है। हाँ, हवा का नाम है, जिसका भी तुमको नाम लग रहा है, नाम है तो संज्ञा है, नहीं है तो नहीं है। भगवान संज्ञा है, सब किताब संज्ञा है, मार्कर संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा है, हम संज्ञा है, तुम संज्ञा है। हम और तुम सब संज्ञा नहीं है। वो आएगा इसका सहयोगी में। हाँ, जिसका नाम है वो क्या कहलाएगा? वो है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद है ना। अरे इधर रट्टा, इधर कहीं नहीं पूछता है, फिर तुमको 5 को सब दे देगा, बोलेगा तो नाम यार, नाम पढ़ना, नाम ध्यान से, है ना। किसी का नाम राम, मोहन, सोहन, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, बकरी, उल्लू, लंपट, तब का नाम है, वो क्या हो जाएगा? संज्ञा, है ना। अब तो 5 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नाम थोड़ा आगे पीछे हो गया, एडजस्ट कर देना। व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति का बोध। जाति, किसी खास समूह का बोध, है ना। व्यक्ति, राम बहाराव, तो राम व्यक्ति हुआ ना, व्यक्ति विशेष हुआ कि नहीं हुआ? लड़का बहाराव, लड़का में सब लड़का में आ जाएगा, है। तो वो हो गया जातिवाचक। अब बोलेंगे कौन सा? भाववाचक बोलते हैं। भावना, हंसी खुशी, तुम्हें जिसको तुम देख नहीं सकते, तुम मेरा हंसी देख सकता है, ये हंस रहे थे, ये देख सकते हो, लेकिन भावना को देख सकते हो। बचपन में, बचपना से लेकर जवानी, बड़ा हो रहा है, बुढ़ापा, उस अवस्था को देख सकते हो, उसको देख सकते हो। दुख को देख सकते हो, मेरे अंदर कितना दुख है, कितना कोई तुम नाप लेगा, है ना। भाव संज्ञा, द्रव्य संज्ञा, बाबू जिसको नापते हैं, तौलते हैं, कुछ को नापते हो, चावल, दाल, आटा, तेल, पानी को नापते हो, बाबू यही हो गया माधव संज्ञा। अब वो समूह संज्ञा, ग्रुप, जहाँ पर पूरा ग्रुप का बोध होता है, समूह का बोध होता है, है ना। सेना, मेला, मेला हुआ, अरे मेला हुआ कि नहीं बोले? क्लास हुआ, क्लास में एक बच्चा हो या बेसी बच्चा हो, बेसी बच्चा हुआ ना, तो किसी प्रकार आर्मी शब्द इंग्लिश आर्मी। अब आर्मी का जब नाम लेंगे तो आर्मी क्या होता है? 1 पर्सन का बोलते या 2 पर्सन का बोलते? कौन सा संज्ञा है सर? अब बड़ा एक आदमी का बोलते या बहुत आदमी बोलेगा। आर्मी नाम लेते, आर्मी ने तो पूरा आर्मी का बोल कर दिया। आर्मी बोलेंगे, आर्मी आ रहा है, तुम समझ जाओगे ये कौन सा होगा? जाति। कौन सा होगा? जाति। कोई जाति का बोल हो रहा है, समूह भी ना हो जाएगा सर। हाँ, कह सकते हो जाति का। कुछ अपवाद वर्ड भी आता है, कुछ समझिए तो वर्ड हो सकता है, कुछ मिल जाएगा कॉमन। पाकिस्तान एक खास जगह का नाम है ना, व्यक्ति होगा वो। सूरज कौन सा संज्ञा है? व्यक्ति, हाथ है ना। चलिए हो गया सर्वनाम। अब देखो बोर्ड पर, सर्वनाम क्या होता है? बस 2 मिनट क्लास और है, 2 मिनट क्लास, ध्यान से पढ़ना। सर्वनाम क्या होता है?
जिससे जो संज्ञा के बदले आता है। नाम लिखे हैं राम, राम लिख लिए। मोहन, है ना, मोहन लिख दिए। देखो देखो देखो, राम लिखे, मोहन लिखे। राम मोहन लिखने के बाद हम क्या बोलते हैं? राम के जगह पर तुम बाहर आओ, राम बाहर आओ, है ना। हम बोलेंगे तेजल बाहर आओ, तो नाम लिए उसका, स्पेशल नाम लिए। अगर नाम के जगह बोलेंगे तुम बाहर आओ, तुम यूज कर सकते हैं ना। तुम, मैं, वह, या, ये, वो, यहाँ, वहाँ, इस तरह का शब्द का यूज करेंगे तो जिस भी संज्ञा के जगह पर उसका यूज कर सकते हैं। राम बाजार गया, वह बाजार गया। बात आया समझ में? तो संज्ञा के जगह पर जिस चीज का प्रयोग होता है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बच्चों ने इसका डेफिनेशन याद किया होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। या संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वाला डेफिनेशन अलग अलग प्रकार के, लेकिन बात तो एक ही है ना, है ना। चलिए, क्लियर हो गया? सर्वनाम क्लियर। विशेषण की बारी है ना। जो इन दोनों की विशेषता बतलाए, जैसे कि आप लोग, राम अच्छा है, राम अच्छा है। राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इसकी राम कैसा है? विशेषता हुआ है। तुम अच्छे हो। अब यहाँ के नाम मिलेगा, हम तुम का प्रयोग करेंगे। तुम संज्ञा है या कि क्या है? हम लिखेंगे तुम चोर हो। एग्जाम्पल ठीक था। तुम चोर हो, तुम क्या हुआ? सर्वनाम। चोर क्या कहते हैं? मेरा नाम मेरा नाम। तुम चोर हो, तुम क्या हुआ? सर्वनाम हुआ कि नहीं हुआ? चोर क्या हुआ? विशेषता हुआ। चोरी विशेषता तुम्हारा हो गया। हो आई बात समझ में? क्लियर? यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। अब है क्रिया, विशेषण हो गया। क्रिया, मैं जाता हूँ, आता हूँ, कोई भी काम होता है वो क्रिया हो गया। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आया बात समझ में? समझ में? क्रिया है, क्रिया जो काम होते रहता है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं आता हूँ, जाता हूँ, वो क्या हुआ? क्रिया हुआ। बात वही है। संज्ञा क्रिया भी तो आ ही गया। अब अवयव क्या होता है? जिसका रूप कभी नहीं बदलता है। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ तो वो जल्दी जल्दी जाएगा। मैं धीरे धीरे आता हूँ तो तुम धीरे धीरे ना, तेजी तेजी आने लगेगा, है ना। अब जहाँ तुम तेज होगा तुम्हारा शब्द बदल जाएगा। हम तेज तेज ही आ रहे हैं, है ना। हम आगे आगे चल रहे हैं तो आगे आगे, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। क्या? वाह का एग्जांपल। वाह, वाह का एग्जांपल। वाह 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 वाह, तुमने तो मैच जीत लिया। तो वाह वाह तुम्हारा तारीफ कर नहीं कर रहे हैं? वाह वाह मैच जीत लिया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी को अवयव बोलते, अवयव जिसका रूप कभी नहीं बदलता है। क्लियर हो गया? आई होप आज की क्लास में आपको सब संदर्भ पूरा क्लियर हो गया होगा। ये 2-3-4 दिन क्लास था, लेकिन आप लोग की बुद्धि और सोनी मनी मेरी एक आध पैसा की मेहनत के बल पे आज ये क्लास खल्लास। तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। तो मिलते हैं अगले टॉपिक को लेके, एक नया टॉपिक, मजेदार टॉपिक। तब तक पढ़ते रहो, खेलते रहो और कूदते रहो। बाय बाय।